इसी सवाल के साथ मैं डॉक्टर आलोक पांडे के पास जाना चाहूंगी। तो क्या आलोक जी लगता है कि सरकार तालमेल नहीं बना पा रही किसानों के साथ? क्योंकि पंजाब के किसानों ने क्या कहा ये भी हमने लाइव सुना कि किसानों का कहना है कि सब्सिडी की बात तो करते हैं पर दे नहीं पाते। लेकिन जिस तरह अभी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीएम खट्टर की भी बाइट सुनी, वो भी कहते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट मनीष ने हमें बताई कि किसान कह रहे हैं कि उन्हें भी सब्सिडी नहीं मिली है। लेकिन चलिए, किसी लिहाज से हरियाणा में पराली की घटनाएं कम हुई है, लेकिन पंजाब में उल्टा है, 30% बढ़ गई है पराली जलाने की जो घटनाएं हैं। तो क्या सरकार कहाँ ड्रॉबैक है सरकार का कि वो किसानों को समझा नहीं पा रही, या किसान विश्वास नहीं करना चाहते, तो बस अब पराली को लेकर आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रहा है? शिवराम जी नमस्कार, ओवैसी जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, इसकी समस्या को पहले नेचुरल समझते हैं, फिर पॉलिटिकल समझेंगे और फिर पॉल्यूशन को समझेंगे। नेचुरली इस समय हवा का प्रवाह नॉर्थ इंडिया में बहुत स्लो हो जाता है, प्रवाह होता ही नहीं। तो ये समस्या, धुंध की समस्या सदियों से। अब धुंध में पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ गई, ये एक बड़ी समस्या है। तो एक तो यही कारण प्राकृतिक है कि इस समय जो वेस्टर्न वेव्स चलती हैं उससे उसका फ्लो कम हो जाता है, तो हवा नहीं फैल पाती है। दूसरा, इसीलिए नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर नवंबर में ये चीजें पॉलिटिकल बन जाती है। हम लोग 10 महीने चुपचाप बैठे रहते हैं। तो जब सरकार 2 महीने बयानबाजी करे, कोई भी सरकार हो, पक्ष में हो विपक्ष में, जब हमको बयान करना है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, तो ये मैटर जो पोल्यूशन का होता है और राजनीतिक ज्यादा होता है। दूसरा है, तीसरा कारण आप समझिए, पराली से सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है दिल्ली में 40%, लेकिन 60% तो किसी और वजह से होता है ना, जिसमें 4 व्हीलर से भी कारें और कंस्ट्रक्शन, ये दोनों मिला के 58% है। तो चलो 40 अगर आप किसानों की वजह से कवर नहीं कर पा रहे हैं, चलो 58 कवर कर लीजिए दिल्ली में। ये जो 58% का पोल्यूशन है दिल्ली में, ये पराली की वजह से नहीं है। दूसरा कारण, तो अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी अपने उस दायित्व से नहीं बच सकती है, क्योंकि 58% पोल्यूशन दिल्ली में पराली की वजह से नहीं है। अब है पराली की बात, जो आपका प्रश्न मूल प्रश्न है। देखिए, पराली की समस्या ऐसी गंभीर समस्या है कि इसका हल बड़ा कठिन है, क्योंकि हल बड़ा खर्चीला है। किसान एक फसल से दूसरी फसल के बीच में ज्यादा समय नहीं होता किसान को, वो पराली जलाएगा। अब अगर पराली न जलाए तो उसको नष्ट करने के लिए इक्विपमेंट और पैसा फिर सरकार को देना पड़ेगा। सरकार के पास इतना बजट नहीं होता कि वो इतना पैसा दे पाए। हर सरकार के पास पैसा दूसरे कार्यों के लिए होता है, लेकिन ये क्योंकि टेम्परेरी समस्या लगती है 2 महीने के लिए, इसमें पैसा ह्यूज अमाउंट में खर्च होता है। तो फिर वादे भी नहीं करने चाहिए। बात तो यही है, सवाल की आप वादे तो कर देते हैं, तो फिर वादे भी आप नहीं करिए, क्योंकि पता है वादे हैं, वादों का क्या जी, वादे हैं, वादों का क्या, निभाया तो ठीक है, नहीं निभाया तो कौन सा सजा होनी है। इस देश में अगर वादे न किए गए होते तो कितनी सरकारें कभी दोबारा ना बनती। झूठे बातों से सरकारें बनती ना, आप तो जानते हैं। लेकिन आलोक पांडे जी, एक सवाल ये, क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी बातें, एथेनॉल प्लांट लगाएंगे, पराली से एथेनॉल बनाएंगे, डिकम्पोजर, बायो डिकम्पोजर के जरिए पराली के प्रबंधन करेंगे, ये तमाम चीजें, तमाम वादे हुए थे। मैं बार बार, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के मैं बयानों का एक फहरिस्त निकालूं तो लंबी चौड़ी फहरिस्त होगी। उन्होंने तमाम वादे किए थे कि भाई पंजाब सरकार देखिए क्या कर रही है, उनके बस में तो नहीं है पराली प्रबंधन करना। चूंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा तल्ख तरीके से सवाल नहीं रखूंगा, ये कि बहुत ज्यादा वो एंटी गवर्नमेंट सवाल लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो शुरुआत तो होनी चाहिए थी। भाई हरियाणा में देखिए, हरियाणा भी उसी लिस्ट में आता था जब पराली जलाने की समस्या बड़ी थी। अब धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हुई। एक मेरे ख्याल से एथेनॉल का प्लांट भी हरियाणा में, पानीपत में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वहां पर लगाया गया है। धीरे धीरे वो चीजें, और एक चीज ये है, क्योंकि आपने कहा कि बड़ा कम वक्त होता है एक फसल से दूसरी फसल के बीच, पराली उठान को लेकर अगर हम थोड़ा सा प्रबंधन सही करें, क्योंकि जो खर्चा आता है प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 2500 के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को खर्चा पड़ता है, तो वो उठान को लेकर भी अगर सब्सिडी सही तरीके से बांट दे किसानों को, तो कहीं ना कहीं वो एक समस्या दूर हो सकती है। देखिए भविष्य जी, हम आप कई बार डिबेट कर चुके हो। मैं बार बार कहता हूं कि सरकारों की इच्छा शक्ति और करप्शन, ये 2 चीजें इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये सॉल्व हो जाए तो पराली भी सॉल्व हो जाएगी।
जब सरकार की एक तो इच्छा शक्ति नहीं होती है, इच्छा शक्ति होती तो ब्यूरोक्रेट करप्शन करता है। अभी अभी आपके टीवी में मैंने देखा, रिपोर्टर ने हमारे दिखाया कि वो पैसा मिले नहीं, तो एक तो पैसा निकलता है तो बीच में ही फिल्टर हो जाता है, वो किसान तक पहुंचता नहीं, पहला। दूसरा आप समझिए, आम आदमी पार्टी को इसलिए मैं थोड़ी सी बात नहीं ज्यादा कहूंगा क्योंकि हरियाणा की सरकार पिछले 6 या 7 साल से सत्ता में है खट्टर जी की, तो उनके पास उतना मौका मिला है कि वो चीजें मैनेज कर सके। हाँ, अब अरविंद केजरीवाल जी जैसा चुनाव के पहले बात कर रहे थे कि आते ही जादू की छड़ी हो जाएगी, वो चीजें इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन देखिए भविष्य जी, जब हम किसी से शादी करते हैं, मैं से सामान्य उदाहरण से बताओ, तो पुरुष अपनी होने वाली पत्नी से कहता है तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। फिर पत्नी बाद में लड़ती है, कहती तुम तो इतना सब कह रहे थे, किया नहीं, तुम्हें शादी करनी थी तो कहना पड़ा। तो चुनाव भी भविष्य जी कुछ ऐसा ही है। वोटर से हम इसलिए कहते हैं कि वो वोट देते हैं, वो सत्ता में बैठाल दे उससे। लेकिन हमने सीरियसली वोटर से किए गए वादे राजनेता अगर पूरा कर रहे होते तो हम दुनिया की अमेरिका से बड़ी शक्ति होते, और भी कोई अगर यूनिवर्स में कोई शक्ति है तो हम उससे भी बड़ी होते, अमेरिका से भी बड़ी। तो हमने वादे, नेता जब वादा करता है ना भविष्य भी, तो बोल देता है, वो उसको जमीन में कैसे क्रियान्वित करेगा, कैसे लागू करेगा, ये सोचता है। पब्लिक बेवकूफ बोलते रहो जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए कई समाधान है, क्योंकि इसके बारे में जब पढ़ा जाए तो कई समाधान इसके लिए व्यवहारिक समाधान भी निकलते हैं, किस तरीके से इसको डिकम्पोज किया जा सके, खाद में बदला जा सके। मोजाम्बिक में जिस तरीके से वो तरीका अपनाते हैं, जोंग्यू उसको कहा जाता है, उस तरीके से भी पराली प्रबंधन हो सकता है। लेकिन सिमरन, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जब बातचीत होती है, ठीक है, नई सरकार है, दिल्ली के मॉडल को तो वो बताते हैं कि देखिए दिल्ली का मॉडल दिया, लेकिन दिल्ली में यमुना की सफाई की जब बात होती है, पोल्यूशन का एक वो भी बड़ा बात है, उसको लेकर बड़ा क्लियर माइंडसेट अरविंद केजरीवाल जी का रहता है। और वो कहते हैं भाई 2025 तक का वक्त दीजिए, हम इसको साफ करके दिखाएंगे। मतलब उनको पता है कि इसमें वक्त लगेगा। अब पराली कोई छोटी मोटी समस्या पंजाब के लिए नहीं है, और ये सब जानते हैं कि इस पर वक्त लगेगा। तो आप एक समय निर्धारित कीजिए, उसके तहत आप आगे बढ़िए, और यही बात आप सामने रखिए। इस पर जब राजनीति होती है, राजनीतिक बयान आते हैं कि भाई हरियाणा और फिर दिल्ली और बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो स्टेट हैं, फिर वो राजनीति में फिर सवाल जब वो आता है तो फिर सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे जाते हैं। सिमरन जी जी, ये बिल्कुल भविष्य, लेकिन इसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है किसानों के साथ समन्वय बैठाने की, किसानों को समझने की और उनको समझाने की। क्योंकि जिस तरह हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई है, और आलोक जी ने बताया कि काफी 6-7 साल से हरियाणा में भाजपा की सरकार है, तो वो सामंजस्य कहीं ना कहीं सरकारें किसानों के साथ बना रही है या कुछ हद तक बनाने में कामयाब हुई है, शायद इसलिए पराली अब किसान जो है वो कम जलाते हैं। तो जिस तरह आपने बोला कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में अभी नई है और समय चाहिए उनको भी कि वो किसानों के साथ अपना तालमेल बिठाएं, लेकिन जिस तरह से अभी हमने मोहित ने हमें सुनवाया था, किसान नाराज हैं सरकार से बहुत ज्यादा, कि सब्सिडी की बात तो कहती थी, सब्सिडी जो एक बात आलोक पांडे जी ने कही कि भाई उनको इतना वक्त हो गया, 6 साल हो गया, तो और बेहतर एक मॉडल होना चाहिए थे पराली प्रबंधन में। मैं तुरान जी आपके पास आ रहा हूँ भाई, क्या जितना काम होना चाहिए था, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो हम भी बड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि भाई राजनीतिक लोगों के नेताओं के बयान सामने आएंगे, तो टीवी डिबेट का हिस्सा भी ये होगा भाई पॉल्यूशन हो रहा है, देखिए पराली प्रबंधन ठीक से नहीं हो रहा। अब जितना हरियाणा सरकार कर रही है, पंजाब सरकार कर रही है, बड़ी गति धीमी है, तेज होगी तो शायद अच्छा कुछ आने वाले वक्त में रिजल्ट मिलेगा। सर ये पॉल्यूशन को लेकर 3 महीने के बाद तो कोई याद नहीं करेगा, इसके बाद कोई नहीं बोलेगा पॉल्यूशन का क्या हो रहा है, सब भूल जाएंगे। ये प्रायोरिटाइज क्यों नहीं हो रहा है मसला, कि भाई ये राजनीतिक दलों के लिए, नेताओं के लिए, सरकारों के लिए कि प्रायोरिटी हो कि आने वाले जो महीने हम अक्टूबर नवंबर के देखेंगे उसमें हमें ये स्थिति ना देखनी पड़े। भूपेंद्र जी, 2 चीजें हैं। एक तो है कि मीडिया जो है, हम आप बात कर रहे होते हैं, ये तो आईना है समाज का, तो लेटेस्ट आईना हम दिखाते हैं। इतना बड़ा देश है, जो समस्या होगी उस पर बात करेंगे, तो हमारी कोई गलती नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मीडिया वही दिखाता है जो उस समय तत्काल होता है, हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें पास दूसरी समस्या आ जाएगी जनवरी में, तो हम उस पर बात करेंगे। राष्ट्र में एक नई समस्या बनी ही रहती है। रिजल्ट दिखाएंगे हम इस बार रिजल्ट दिखाएंगे, हम इस बारे में वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा कुछ बिल्कुल, तो उसको भी दिखाएंगे। और दूसरा जी, तरुण जी ने बात कही, मेरे लिए सरप्राइजिंग कि 70% तक काम हो गया हरियाणा में और रिजल्ट 25% है। इसका मतलब है कि ठीक है, क्योंकि रिजल्ट के रूप में सैटेलाइट रिजल्ट देता है, समय लगता है, लेकिन अगर 60 से 70% तक काम हो गया है तो फिर हरियाणा सरकार को फिर हमें बधाई देना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसको स्वीकार करना होगा।
मैं तरुण जी की बात को लेकर के कोट कर रहा हूं। दूसरी बात आती है पंजाब के लिए। देखिए, मैं पंजाब की पराली की बात को फिर सेकंड नंबर पे रखता हूं। आइए अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में तो लंबे समय से है सत्ता में वो, और अभी आपको हमने डाटा बताया, IIT कानपुर के एक प्रोफेसर का ही डाटा मैंने कोट किया है, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट जो में कोड हुआ था, उसमें 58 या 59% जो पॉल्यूशन है वो मोटर व्हीकल से और कंस्ट्रक्शन से होता है। 58% पॉल्यूशन इन चीजों से होता है। तो 58% तो अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में हो सकता था ना। तो अभी इतनी विकराल स्थिति दिल्ली में पॉल्यूशन की ना होती, अगर ये कम से कम अपने वाला काम कर लेते, पराली वाले में समय लग सकता है। अरविंद केजरीवाल या जो उनकी सरकार है अभी भगवंत मान जी, उनको हमें मौका देना चाहिए, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जी को मौका नहीं मिल सकता। वो लंबे समय से सत्ता में है। अब मान साहब कह रहे हैं सर कि भाई ये तो केंद्र सरकार टारगेट कर रही है पंजाब और दिल्ली को, ऐसा है क्या? ऐसी स्थिति है क्या? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या ये राजनीतिक बयान है, और ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट में यही कहूंगा कि जो सत्ता में दोनों एक दूसरे के लिए उल्टा सीधा कहेंगे या एक बयानबाजी करेंगे। ये एक पॉलिटिकल बयान है और मैं उसको बहुत सीरियसली नहीं लेता। मेन बात यह है कि सीरियसली जो आप सोचिए, हम सांस ले रहे हैं, हम ब्रीथ कर रहे हैं, और हम मतलब दिल्ली के पोल्यूशन की हाल कि 25 सिगरेट के बराबर का हम पोल्यूशन एक दिन में खा जाते हैं। 25 सिगरेट्स के बराबर एक दिन में हमारे फेफड़ा। ये अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूं मैं। यानी आप इस समय बैठे हुए दिल्ली के आसपास 25 सिगरेट तो आप पी जाते हैं। इस 25 सिगरेट को पीने के लिए कौन उत्तरदायी है? राजनीतिक दल। और वो तुम उत्तरदायी कहते रहेंगे और समय निकल जाएगा, बस उनकी जो सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कब हो जाएगी। जी, लेकिन आलोक जी, यहाँ दिल्ली के पॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं तो केजरीवाल जी तो वो एयर प्यूरिफायर टावर की और किस किस तरीके से वो पॉल्यूशन कंट्रोल में करेंगे, वो उसकी बातें कहते हैं, लेकिन वो कर कितना पाए। मैंने कहा ना कि बस एक बात मैं लास्ट कह दूं, शादी के पहले हम बड़े वादे करते हैं, फिर पत्नी कहती कि किया क्या तुमने इतने वादों में। तो वादे क्या है, ठीक है ना, तब पूरा करने चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। वादे करने से फिर बहुत दिनों तक उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी नहीं रही। जी ठीक है, खेमचंद शर्मा जी पाना। और सर अभी भी आंकड़ा ठीक कर ले, 25% इनके मुख्यमंत्री बोले हरियाणा के। नहीं 25% अभी डेली चल रहा है ना, वहाँ पे आप डेली का डेटा अपडेट करेंगे। अभी आपकी TV9 में अभी चला है कि सेटेलाइट के हिसाब से 25%। मैंने लगभग बोला है 30% के आसपास। अब आप ये देखिए कम हुआ है ना, एकदम से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे इंकरेजमेंट है, सपोर्ट दिया जा रहा है। मशीन हमने खरीद के दी है। भविष्य त्यागी जी, मुझे ये कहते लाइन में कंप्लीट करता हूँ, एक लाइन में कंप्लीट करूंगा। हरियाणा में कम क्यों हो रहा है? हरियाणा में कम क्यों रहा है? क्योंकि वहां पे सब्सिडी देके इक्विपमेंट लाए गए, तो ताकि पहले जो जनरल मशीन आती है वो क्या ऊपर से काटते हैं, बालों को काटते हैं, बाकी का जो बड़ा डूठरा है वो खेत में रह जाता है और उसको जलाना पड़ता है। अब जो मशीन आ रही है, लेटेस्ट जो मशीन आ रही है, वो नीचे से काटती हैं और धान भी निकल जाता है, और जो कचरा है पराली का वो भी बाहर खेत से निकाला जा सकता है, उसको एवेक्यूएट किया जा सकता है। उन मशीनों को सब्सिडाइज प्राइस पे खरीदा गया है और किसानों को दिया गया यूटिलाइजेशन के लिए। किसान अगर खरीदे तो उनको सब्सिडी दी जा रही है। तीसरा, डायरेक्ट कैश बेनिफिट दिया जा रहा है। चौथा, वहां पे अवेयरनेस की जा रही है, लोगों को इंकरेज किया जा रहा है। हर संभव प्रयास हरियाणा में चल रहे हैं। अगर वही प्रयास पंजाब में चले तो दिल्ली का पूरी नॉर्थ इंडिया का इतना बुरा हाल ना हो। आज 800 एक वही है, 800 का मतलब है कि गैस चेंबर बन चुकी है दिल्ली। वहां पे रहना एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ कम हो रहा है। सवाल हम दोनों पार्टियों से कर रहे हैं, जिसकी सरकार है। कांग्रेस से भी हमने बीते सालों में सवाल उठाए हैं जब कांग्रेस की सरकार रही है। प्रायोरिटी पर राजनीति क्यों होती है, प्रबंधन प्रायोरिटी पर क्यों नहीं होता पराली का? ये एक सवाल है। आलोक पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। उत्तरोत्तर तौर पर अच्छा कर रहे हैं हरियाणा में, खेमचंद जी कह रहे हैं, क्या उत्तरोत्तर तौर पर ये जो हमें दिख रहा है कि पराली प्रबंधन बेहतर हो रहा है समय के लिहाज से, क्या वो एक प्रपोर्शन में है? जी भविष्य जी, जो अब खट्टर जी का बयान आया है उसमें उन्होंने इन कंपैरिजन टू 25% नहीं कहा है। अगर ये 25% पिछले साल की तुलना में लगातार 25% कम कर रहे हैं तो अब तक तो 6-7-8 साल में 100% खत्म हो जाना चाहिए था पॉल्यूशन। बिल्कुल है ना। तो इसका मतलब है कि उत्तरोत्तर शायद नहीं है, शायद जितना मुझे मैथमेटिक्स आती है कि अगर 20-25% हर साल खत्म करें, 10-15% भी खत्म कर रहे हैं तो 7-8 साल में 80% तक खत्म हो जाना चाहिए। 80% तक नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि शायद इन कंपैरिजन नहीं है, 25% ओवरऑल पहला। दूसरी बात यह आती है कि आप भविष्य जी देखिए, स्कूल में हमारा बच्चा 30% नंबर लेके आए तो फेल है, सरकार 25% नंबर ले आए तो अपनी पीठ थपथपा रही है। जी
अब आप देखिए, अगर सरकार अपने लिए दूसरा पैरामीटर रखती है और आप पब्लिक के लिए दूसरा पैरामीटर, बच्चों के लिए हम दूसरा पैरामीटर रखते हैं। सरकार तो बच्चों से जब बुरा परफॉर्म कर रही है, 25% ठीक कर रही है। जी मैं बोल दूं, फिर भी ये एक वो प्रश्न है जो बीजेपी के लिए है कि और बेहतर करे। हाँ, इतना तो कहा जा सकता है कि 8 सालों में कम से कम सरकार ने प्रबंधन इतना तो किया कि कमी दिखाई देने लगी है। इसके लिए भाई बीजेपी को धन्यवाद दिया जा सकता है। बिल्कुल। जवाब दीजिएगा 25% को लेकर। जी जी ये उस बात का रिपीटेशन करता हूँ कि जो सरकारें होती हैं वो इस तरह से बातें करती हैं कि जनता उनको वोट देते हैं और वो आएंगे और जादू की छड़ी घुमाएंगे, सारी समस्या सॉल्व हो जाए। लेकिन ये जो बड़ी दीर्घकालीन समस्याएं होती हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होती हैं, इन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी लॉन्ग टर्म है। जैसे कि हरियाणा का मैंने उदाहरण बताया कि मोर देन 6 ईयर 7 ईयर हो गए हरियाणा में, और लेकिन केवल ईयर होने से काम नहीं चलता। हरियाणा सरकार ने प्रयास किया, क्योंकि इसी बात को, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली में उनके प्रयास नहीं दिखते। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी लाइट फ्री दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें फ्री दे रहे हैं, लोगों को उससे लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए, जो लोअर मिडिल क्लास है, बिजली के बिल में ही उसकी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन आप सोचिए, पैसा तो उतना ही है ना आपके पास। अगर आप लाइट पे सब्सिडी दे देंगे तो रोड नहीं बनेगा, बसें अच्छी नहीं आएंगी, पोल्यूशन आएगा। तो आपको संतुलन बना के चलना है। सब्सिडी उतनी जितने में बहुत गरीब लोग हैं उनको दी जाए, और उससे जो पैसा बचे उससे अच्छी रोड बनाइए, अच्छी बसें खरीदिए। तो जब आप राजनीति के लिए धन का उपयोग करते हैं, एक हरियाणा सरकार अरविंद केजरीवाल जी का उदाहरण बताते हैं। आपके चैनल में अनुपम मिश्र जी ने कोट किया था कि 2-2.5 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट खर्च किया और उसका ऐड करने के लिए 50 करोड़ खर्च कर दिया दिल्ली सरकार ने। तो खर्च है 2 करोड़, ऐड हुआ 50 करोड़ का। तो ये गलत है। अरविंद केजरीवाल जी हो या देखिए, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे वो कहना जो सच है। तो चाहे हरियाणा सरकार की सही बात है या अरविंद केजरीवाल जी की गलत बात है, या अरविंद केजरीवाल जी की सही बात है। जैसे अब आप आइए यमुना में, यमुना नहीं साफ हुई, वो 25 तक भी नहीं होगी, मेरी गारंटी है। 22 में जब नहीं हुई तो 25 में, 8 साल में जो काम नहीं कर पाए वो 3 साल में कैसे करेंगे? 3 साल बाद क्या जवाब देंगे? लेकिन चलो, उसमें उनको आंसर करना पड़ेगा, बच नहीं सकते। लेकिन आप बताइए, बीजेपी वहां एनसीडी चुनाव में है, कूड़ों के ढेर लगे अंबार, तो एक की गलती कूड़ों के ढेर अंबार की, एक की गलती यमुना साहब ने। दोनों में परेशान कौन है? प्रॉब्लम में कौन है? आम आदमी, हम आप लोग, हमारा जीवन। ये लोग तो हिमालय का और विराट कोहली जी 2,500 रुपए या 28,000 रुपए लीटर का पानी पी लेते हैं, पी लेंगे। हमको तो वही पीना है ना साहब। एक सवाल, ये जो फंड्स को लेकर बात कही जाती है, सीएम मान ने जो कहा, या केजरीवाल कहते हैं फंड्स को लेकर बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें फंड्स नहीं देती, आप कितना जस्टिफाई करते हैं इस बात को? क्या वाकई उनका कहना सही है कि उनको फंड्स नहीं प्रोवाइड किए जाते जिस वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही? देखिए, आप इसको इस तरह से समझिए कि जब भी कोई विपक्ष की सरकार होती है, वो इसकी एक समस्या जेन्युइन आती भी है और कभी कभी वो कहने के लिए कहते भी हैं। अब आप बताइए, केंद्र सरकार, दोनों बातें मैं बताता हूँ, दोनों नजरिया बताता हूँ। भाई पंजाब की सरकार है, भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें यही है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास टैक्स ज्यादा आता है, तो वो राज्य सरकारों को देती है। लेकिन आप भगवंत मान जी का बयान सुनिए कि सबको 1,000 रुपए महीने पेंशन दे दी, तो केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं। तो केंद्र सरकार कह रही है आपको एनपीए में खर्च करना है, पेंशन देने का वादा आपने किया तो व्यवस्था भी आप करिए। आप वादा आप अपना पूरा करेंगे, पैसा आप हमसे लेंगे। तो ये सरकारों को संतुलन, देखिए बीजेपी भी तो राजनीतिक दल है ना केंद्र में बैठा। आप कहेंगे देखिए हमने 1,000 रुपए दिए, मांग के कहां से लाए? केंद्र से। केंद्र कहेगा भैया हमने दे, तो कहोगे नहीं पैसे तो हमने दिए, तो केंद्र कहता बेटा दे के देख लो। तो ये राय केंद्र राज्य की आर्थिक रूप से चलेगी। लेकिन फिर भी ये क्या भगवंत मान जी को पता नहीं था कि जो वादे कर रहे हैं वो केंद्र तो देगा नहीं? केंद्र में तो मोदी की सरकार बैठी है, तो फिर वादा ऐसा करो जो निभाया जा सके। बिल्कुल। और इस पूरे मसले पर जी, और पूरे मसले पर खालिस राजनीति हो रही है। पोल्यूशन का मसला है, 3 महीने तक चलना है, उसके बाद फिर सब शांत होंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, क्योंकि पंजाब में भी किसान धरने पर बैठे होते कि भाई पराली जलाने पर या जो इस पर पर्चे दर्ज होते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं, वो मुकदमे किसानों पर दर्ज ना हो। आंदोलन खत्म हुआ आश्वासन के बाद, लेकिन स्थिति ऐसी है कि अब भी तो मुकदमे जो है वो दर्ज हो रहे हैं। देखिए, पराली प्रबंधन सरकारों की सिस्टम की जिम्मेदारी, लेकिन अब जब किसान के पास विकल्प नहीं तो वहां उसको पराली जलानी पड़ती है, पोल्यूशन उसका कारण बनता है, और फिर कहीं ना कहीं जो घास गिरती है वो भी किसानों पर ही गिरती है।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोनों तरफ से देखिए किसान ही यहाँ पर चपेटे में आ रहे हैं, क्योंकि वो एक तो अपना पराली जलाकर अपनी ज़मीन भी जो है उसकी भी गुणवत्ता खराब कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि जो सरकारी मशीनरी है उसको फ़ॉलो करें तो भी आर्थिक तौर पर इन पर बोझ पड़ेगा, और फिर अगर पराली जलाते हैं तो भी कार्रवाई जो है वो किसानों पर ही होती है। तो चौतरफा मार जो है यहाँ किसानों पर ही पड़ रही है। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी किसानों के स्वास्थ्य की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बेचारे वो वहीं रहते हैं। वो सबसे ज्यादा सफरर हेल्थ को लेके तो खुद है जो अन्नदाता है। तो हमें देखिए, किसान कोई भी व्यक्ति अपने खेत पे यूं ही आग नहीं लगाता, इस बात को मानना पड़े। कोई, मैं भी किसान का बेटा हूं इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश में क्योंकि हम हाथ से कटवाते हैं ज्यादा चीजें, तो ये समस्या नहीं है पराली जलाने की, या शायद मेरी जानकारी में तो नहीं है, ठीक है। लेकिन पंजाब में मशीनों, क्योंकि मशीनों का एक दुरुपयोग भी आ गया, मशीनों का जो हम कहते हैं बड़ी बड़ी मशीनें लगाएंगे, आप देखिए मशीनों की समस्या ही तो है पंजाब में। अगर हाथ से कटने लगे तो ये समस्या ही ना रहे। तो आप किसान की हेल्थ, किसान का की जमीन दोनों बर्बाद हो रही है, और किसान बेचारा जेल भी जा रहा है। तो अच्छा, अब सरकार की समस्या, भाई सरकार का नजरिए समझे, सरकार कह रही है अगर हम दंडात्मक कार्रवाई न करें तो ये और जलाएंगे पराली। तो समस्या एक्चुअली ये जो पराली और पोल्यूशन की समस्या है, ये कैंसर की तरह है, ये HIV एड्स की तरह है। ये जब तक हम उस वायरस का, HIV वायरस का इलाज करते हैं तब तक वो अपना शेप बदल लेता है। तो इतनी मल्टी डायरेक्शनल समस्या है कि इसका हल मल्टी डायरेक्शनल निकलेगा। इसका हल किसान निकालेंगे, इसका हल समाज से भी निकालेंगे, इसका हल सरकारें निकालेंगी, इसका हल मीडिया जो हम पर चर्चा करते हैं इससे भी निकालेंगे। बरोबर टाइम लगेगा, धीरे-धीरे जिस तरह से धीरे-धीरे टाइम लगेगा जी। अवेकनिंग सरकार एक्चुअली, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ऐड करते हैं इतना अपनी सरकार की उपलब्धियों का, इसका चौथाई ऐड कर दें केवल अवेकनिंग में तो शायद कुछ कम हो जाएगा। बिल्कुल सर। और देखिए मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, और फिर से एक बात कह दूं, अरविंद केजरीवाल जी का मैंने अकेले नाम लिया, बीजेपी भी ऐड करती है, सारी राजनीतिक दलों का, नहीं तो वन साइडेड हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल हम चर्चा करते थे, स्पष्ट करते हैं भाई, देखिए किसी सरकार को टारगेट करने के लिए इस तरह की चर्चा नहीं है, लेकिन जो चीज है जो होनी चाहिए उस पर बातचीत हो, क्या कुछ समाधान है वो समाधान निकले चर्चाओं में, ये एक कोशिश हमारी चर्चाओं की रहती है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बन रही है भाई, देखिए सीधे तौर पर कहना कि भाई लक्ष्मी गणेश की अगर करेंसी पर फोटो आ जाएगी, उस तरह की चीजें, उस तरह की राजनीति जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करती है, उससे इधर निकलकर अगर फोकस शिफ्ट हो असल मुद्दों पर, तो कहीं ना कहीं वो समाधान की ओर हमें लेकर भी जाएगा। जी बस 30 सेकंड में एक और बात होगा कंक्लूजन, क्योंकि खत्म होने वाला है। मैंने फिर कहा कि नेता जितना वादा करते हो, जितना देश को इधर डाइवर्ट करते हैं, सही मुद्दों पर अगर काम करने लगे तो हम कहीं अमेरिका खरीद ले। जी बहुत सही बात आपने किया। भारत जी भारत बिल्कुल समृद्ध है, और आलोक जी आपने बहुत सही बात की कि हम इतने समृद्ध हैं कि अगर पूरे फोकस होके एक मुद्दे पर चला जाए, सारी जो सरकारें हैं वो फोकस होकर इन सभी मुद्दों का हल निकालने की कोशिश करें तो वाकई में हम आसमान छू सकते हैं। तो मुझे लगता है आज की चर्चा में हमने काफी कुछ डिस्कस किया, और आलोक जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिया। और सिमरन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। एंड मनीष, मैं आपका भी